अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मलजअना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि मालूमिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा अला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातबन नबिय्यीन। काबिल साद एहतराम वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, जिस तरह के आप हज़रात को मालूम है कि आज की ये बाबरकत और ख़ूबसूरत तक़रीब सईद 5 खुश नसीब हुफ़ाज़ किराम जिन्होंने क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद की हिफ्ज़ की तकमील की और ये सआदत हासिल की, और इस इदारा में जो तालीम हासिल करने वाले उलमाए किराम हैं उनकी भी हौसला अफजाई के लिए इस अजीम व शान महफ़िल का इनेकाद किया गया। तामील हुक्म करते हुए मैं नाचीज़ भी अपनी हाज़िरी पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। आप हज़रात दुआ फरमाएँ अल्लाह तबारक व तआला हक़ सच बयान करने की और हम सब को उसके मुताबिक एतकाद रखने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लाडले प्यारे हबीब करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका से और आपके वास्ता और वसीले से ऐसे ऐसे इनामात अता फरमाए और ऐसी ऐसी इज़्ज़तों और शानों से नवाजा कि जिनका शुमार भी नहीं हो सकता, गिनती भी नहीं हो सकती। उन इनामात में एक नेमत उज़्मा और बहुत बड़ा एहसान ये है कि जो भी मेहनत करता है, कोशिश करता है, इस आसमानी किताब क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद का हाफिज़ बन जाता है। उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर है, इनसे पूछे दस बस्ता अर्ज़ करें तो ये हमारी रहनुमाई फरमाएंगे कि पहली उम्मतों में कोई जितना बड़ा ज़की होता, जितना बड़ा ज़हीन होता, जितना मर्जी मेहनत कर ले, मुजाहदा कर ले, जितनी तगोदो कर ले, वो आसमानी सहीफ़े का हाफिज़ नहीं बन सकता था। उम्मतों में कोई हाफिज़ नहीं बन सकता था। अम्बिया रसूल वो तो सुबहान अल्लाह, वो तो हाफिज़ होते थे आसमानी किताब के, आसमानी सहीफ़ों के, लेकिन उम्मतों में कोई आसमानी किताब और आसमानी सहीफ़े का हाफिज़ नहीं बन सकता था। ये करम हुआ
तो सदका प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम का इस उम्मत पर करम हुआ, फजल हुआ कि जो भी मेहनत कर ले, जो भी मुजाहिदा कर ले, कोशिश कर ले, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाता है, फजल फरमाता है और वो हाफिज कुरान बन जाता, उसको ये सआदत मिल जाती। यहाँ तो अल्लाह रब रहमान खुद फरमाता है और ये कलाम खुद दावत देता है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को आसान किया याद करने के लिए, है कोई याद करने वाला? पहली उम्मतों में कोई जितना टेल लगा ले, मेहनत कर ले, मुजाहिदे कर ले, वो हाफिज बन नहीं सकता, उसको ये सआदत मिल नहीं सकती। बाद ऐते याद हो जाती, लेकिन पूरी किताब का हाफिज न बन सकते। लेकिन यहाँ जो भी कोशिश मेहनत कर ले, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से वो हाफिज कुरान बन जाता है, ये सआदत मिल जाती है। और जो पढ़ाने वाले हैं कुराए ज़विल एहतशाम, उनसे पूछो ना, तो सच्ची बात ये है कि जो स्कूल की तालीम में नालायक हो, मेहनत ना करे, वह न चल सके ना, जब लोग मायूस हो जाएं, आजिज़ आ जाएं कि ये पढ़ता तो है कोई ना, मेहनत तो करता कोई नहीं, इस क्लास में इतनी मरतबा फेल हो गया, नाकाम हो गया, अब क्या करें? तो आ जाके ये फैसला होता है कि चलो जी इसको अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दो, इसको हाफिज कुरान बना दो, अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दो। तो जैसे घर वाले मायूस होते हैं, वो कहते हैं कि ना जी ना, ये तो पढ़ता ही कोई नहीं, मेहनत नहीं करता, इसका ज़हन ही कोई नहीं। लेकिन जब इस शोबा में आता है, ये कोशिश करता है, तो जैसे घर वाले मायूस हैं और जिसको ताने मिलते हैं कि इसका ज़हन कोई नहीं, ज़हन काम कोई नहीं करता, मेहनत नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से उसी के सर पे दस्तार सजाई जा रही होती। तो ये अल्लाह रब रहमान की तरफ से दावत है और ख़ुद कुरान की तरफ से दावत है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को आसान किया याद करने के लिए, है कोई याद करने वाला? है कोई याद करने वाला? लेकिन अलमिया ये है कि जब अल्लाह रब रहमान खुद दावत देता है, ये प्यारा कलाम कुरान खुद दावत देता है कोई याद करने वाला, लेकिन तैयार ही कोई नहीं होता। लोग कहते नहीं जी हमने तो डिप्लोमा करना है, जी हमने तो PhD करनी है, हमने तो वकील बनना है, जज बनना है, जनरल कर्नल बनना है, हम तो नहीं कुरान पढ़ते। भाई कुरान का हाफिज भी बन जा, कुरान भी याद कर ले, तो बाद में बाकी कोर्स करते रह जाना, वकालत का कोर्स कर लेना, जज बन जाना, स्कॉलर बन जाना, जनरल कर्नल जो बनना चाहता है, साइंसदान बनना चाहता है, बन जाना। अगर हाफिज कुरान बन के वो उलूम हासिल करेगा तो कोई रुकावट बन जाएगी। सच्ची बात तो ये है कि जो एक सूरह यूसुफ का हाफिज बन जाए ना, सूरह यूसुफ हिफ्ज कर ले, उसका फॉर्म खुल जाता है, वो ज़की हो जाता है, वो ज़हीन हो जाता है, उसका ज़हन जो है ना वो कई गुना वसी हो जाता है। जो एक सूरह यूसुफ को याद कर ले, अगर उसका हाफजा फहम खुल जाता है, जो 114 सूरतों का हाफिज बन जाए, पूरे कुरान का हाफिज बन जाए, फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला कितना हाफजा अता फरमाए, उसका ज़हन कितना कुशादा हो जाएगा, कितना वसी हो जाएगा। ये कुरान को रुकावट तो कोई नहीं ना, इससे तो फहम खुलेगा, ज़हन खुलेगा। बेशक हाफिज कुरान भी बन जाए और बाकी उलूम भी हासिल करता रहे। लोग कहते हैं नहीं जी हमने को बच्चों को इमाम मस्जिद बनाना है, हमने को बच्चों को खतीब बनाना है। बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत सोच है। बच्चों को हाफिज कुरान बना, जरूर बना, इमाम मस्जिद बना ना बना, खतीब बना ना बना, तेरी मर्जी, लेकिन इमामत वाले शोबा से और खिताबत वाले शोबा से नफरत न करना, कभी हकारत की नजर से न देखना। ये इमामत कराना ये भी प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम की खैरात है, और खतीबुल इस्लाम बनना, मुबल्लिग इस्लाम बनना, ये खिताबत की और सौगात जो है ना खिताबत की मिली और इनाम मिला, तो ये भी खैरात है प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम। इमाम बन या न बन, खतीब बन या ना बन, किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि इस शोबा से नफरत करे, इसको हकारत की नजर से देखे। क्योंकि इस उम्मत के पहले इमाम कौन है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमाम हैं, और फिर आगे जो है ना ये इमामत की खैरात है जिसको मिली सदका प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम का ना। तो जो नबी करीम अलैहि सलाम के वारिस हैं,
जो आपसे खैरात पाने वाले हैं, फिर उस जो है ना नेमत पर फख्र नाद करना चाहिए या अल्लाह मुआफ रखे, अल्लाह मुआफ रखे, उसको हकारत की नजर से देखना चाहिए। वो जी हमने बच्चों को इमाम बनाना है, तो अगर बच्चे इमाम बन जाए तो इससे बड़ी शहादत क्या है, इससे बड़ी नेमत क्या है। अगर खतीबुल इस्लाम बन जाए, मुबल्लिग इस्लाम बन जाए, तो इससे बड़ी नेमत क्या है। तो बाकी हाफिज कुरान बनाओ, जरूर बनाओ, नहीं तो कुछ ना कुछ सूरतें याद कराओ, बेशक बाकी उलूम पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ, लेकिन कम अज कम इतना दीन तो पढ़ाए ना कि बच्चे मुसलमान तो पूरी तरह बन जाए ना, पूरी तरह मुसलमान तो बन जाए ना। ऐसा ना हो कि पूरे मुसलमान ही ना बने। मुझे और बिरादर मुकर्रम मोहतशम मौलाना मोहम्मद जफर इकबाल नूरी साहब को दीना जेलम का इलाका है खूखा शरीफ, वहां हिफ्ज़ कुरान पाक की सआदत नसीब हुई, दीना जेलम। और यकीनन आप जानते होंगे कि वहां के बतेरे लोग जो है ना कारोबार के सिलसिले में बिरून मुल्क जो है ना वो आते जाते रहते, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोपियन ममालिक में जो है ना कारोबार के सिलसिले में। तो जब हम वहां कुरान हिफ्ज करते थे ना, तो इंग्लैंड से एक डेड बॉडी आई ना, बंदा वहां कारोबार के सिलसिले में गया हुआ था, वहां फौत हो गया, उसकी डेड बॉडी आई ना, यहाँ दफन होना था पाकिस्तान में अपने आबाई इलाका में। अब उसका जवान साल बेटा है, उसने बाप का जनाजा पढ़ना है, और ये हमारी आंखों के सामने का मंजर है कि उसको वुजू करना जो है ना उसका तरीका नहीं आता। दादा उसको वुजू करा रहा है, उसको पता कोई नहीं कि वुजू कैसे करना है। अब दादा उसको डांट रहा है, झिड़क रहा है, गालियां दे रहा है कि अबे बेवकूफ ना माकूल, ऐसे कुल्ली करनी है, ऐसे चेहरा धोना है, ऐसे हाथ धोने हैं, सर का मसा यूं करना है। उस बेचारे को वुजू का कोई नहीं पता, वुजू का तरीका नहीं आता। वैसे वो 20-25 साल उसकी उम्र है, वहां का बड़ा ग्रेजुएट है, वहां की तालीम जो है ना उसने हासिल की है, पोजीशन होल्डर है, लेकिन इधर बाप का जनाजा पढ़ना है, वुजू का तरीका नहीं आता। हमारे सामने दादा जो है ना वो उसको डांट रहा है, झिड़क रहा है, गालियां दे रहा है, उसको वुजू करा रहा है। तो आप खुद गौर फरमाओ, जिस जवान साल बेटे को वुजू का तरीका नहीं आता, वो बाप का जनाजा क्या पढ़ेगा, जनाजे में क्या दुआएं करेगा, बाप को कौन सी सौगात देगा। चलो मिंबर पर खतीब बनाओ ना बनाओ, औलादों को मुसल्ला पर इमाम बनाओ ना बनाओ, कम अज कम मुसलमान तो बनाना चाहिए ना। कल को हमारे जनाजा पढ़ने के लायक तो हो ना, जनाजा भी हमारा ना पढ़ सके, तो ये कौन सा औलाद पर हमने एहसान किया, कौन सा एहसान किया। प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि ने फरमा दिया कि जब अल्लाह तबारक व तआला औलाद के नेमत से नवाजे ना, तो फिर क्या करना है कि इज़ा वलदल वलदन फलयुहसिन इस्महु व अदबहु फइज़ा बालगा फलयुज़व्विजु फइम बालगा वलम युज़व्विजु फअसाबा इस्मन फइन्नमा इस्मु अला अबीहि। कि जब अल्लाह तबारक व तआला औलाद की नेमत से नवाजे ना, तो उसका अच्छा नाम रखना, खूबसूरत नाम रखना, अच्छा नाम रखना। और फिर जब समझदार हो जाए, आकिल बालिग हो जाए ना, समझदार हो जाए, फिर उनको जो है ना उनकी तादीबी कार्रवाई करना, उनको अदब सिखलाना, इल्म दीन सिखलाना, इल्म शरीयत सिखलाना, ये उस पर एहसान करना, दीन और शरीयत का इल्म सिखलाना। और फरमाया जब औलाद तेरी बालिग हो जाए ना, बलूगत को पहुंच जाए, तो उनकी शादी में ताखीर ना करना, जितना जल्दी हो सके उनकी शादी करा देना। अगर बालिग औलाद उनकी शादी ना कराई जाए, उनसे कोई गुनाह हो गया, जितना उस औलाद को गुनाह मिलेगा, बाप को बराबर उतना गुनाह मिलेगा। तो क्या फरमाया, औलाद का अच्छा नाम रखना है, बेहतर नाम रखना है। साथ क्या फरमाया कि फिर उनको अदब सिखलाना है, तादीबी कार्रवाई करनी है, उनको जो है ना इल्म दीन सिखलाना है, इल्म शरीयत सिखलाना है। और जब बालिग हो जाए तो शादी में ताखीर नहीं करनी। तो ये भी प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम की तालीमात से है कि औलाद जो है ना उसकी अच्छी तरबियत करना, इल्म दीन और इल्म शरीयत से आरास्ता पैरास्ता करना। आज जो है ना औलाद के साथ बड़ी भलाई और खैरखाई क्या होती है, औलाद के लिए कोठियां बना दो, कारें बना दो, बैंक बैलेंस ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जमीनें होनी चाहिए, महल्लात होने चाहिए, ताकि ऐश के साथ और इशरत के साथ जो है ना और ठाट बाट के साथ हमारी औलादें जो जिंदगियां गुजारे। अगर तो समझते हैं ना कि हमारी औलादों ने हमेशा हमेशा दुनिया में रहना है, इन पर फना कोई नहीं, इन पर मौत कोई नहीं, दुनिया छोड़ के कोई नहीं जाना, फिर सिर्फ बैंक बैलेंस बना के जाए,
सिर्फ कोठियां और कारें बना के जाएं, सिर्फ उनके लिए महलात बना के जाएं, और अगर जानते हैं समझते हैं हमारा ईमान है यकीन है कि रहना हमने भी कोई नहीं और रहना हमारी औलादों ने भी कोई नहीं। ये दुनिया आर्जी वतन है, आर्जी ठिकाना है। जब यहाँ रहना कोई नहीं, जहां नहीं रहना फानी दुनिया है, आर्जी दुनिया है, वहां के लिए बड़े बैंक बैलेंस, वहां के लिए बड़े महल्लात, वहां के लिए जो है ना तो बड़ी जमीनें खरीद ली, बड़ा कुछ तैयार कर लिया। जो आर्जी वतन है, आर्जी ठिकाना है, और जो हमेशा हमेशा के लिए वतन है, जहां हमेशा रहना है, जहां बका ही बका है, फना कोई नहीं, जहां मौत कोई नहीं, हमेशा रहना है, कोई वहां के लिए भी बैंक बैलेंस तैयार किया कि कोई ना, वहां के लिए भी कोई काम किया कि कोई ना। वहां के लिए काम क्या है कि औलाद को हाफिज कुरान बना के जाए, आलिम रब्बानी बना के जाए, उनका भी भला होगा, और सच्ची बात है उनके सदके हमारा भी भला होगा। औलाद को जब हिफ्ज़ कुरान की तकमील की सआदत नसीब होगी और औलाद को आलिम रब्बानी बना के जाएंगे, उनका भी भला होगा, उनका भी फायदा होगा, और सच्ची बात है उनके सदके हमारा भी भला होगा, हमारा भी फायदा होगा। यकीनन बड़ी मशहूर हदीस बच्चे बच्चे को याद है, प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम ने फरमा दिया, मन क़रा अल कुरान व आमिल बिमा फीही उल्बिस वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा दौहु अहसन मिन दौइ शम्स, कि जो बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, कुरान पाक के हिफ्ज़ की तकमील कर ले, कुरान पाक के हिफ्ज़ के जेवर से आरास्ता पैरास्ता हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस हाफिज कुरान के बच्चे के वालिदैन को क़यामत वाले दिन ऐसे नूरानी सोने के ताज पहनाएगा जिनकी चमक दमक और रोशनी इससे भी ज्यादा होती है जिस तरह सूरज किसी के कमरा में आ जाए। यानी हाफिज कुरान बच्चे के वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन नूरानी सोने के ताज पहनाएगा। क्यों? कि तुमने औलाद को मदरसे का राह दिखलाया, मदरसा में दाखिल कराया, इस लाइन पे लगाया, बच्चे को हाफिज कुरान बना के आए। तो अब औलाद ने मेहनत की है, लेकिन वालिदैन को सोने के नूरानी ताज पहनाएगा। अब गौर फरमाओ ना, अल्लाह तबारक व तआला सोने के नूरानी ताज पहना के दोज़ख में तो नहीं ना भेजेगा। क्या ख्याल? ये तो मजाक हो गया ना। और अल्लाह ताला इससे पाक है, जब ये इज्जतें अता फरमाएगा, ये अजमतें और शानें अता फरमाएगा कि सोने के नूरानी ताज पहनाएगा, तो जन्नत भी अता फरमाएगा ना, जन्नत भी अता फरमाएगा ना। फिर गौर तो फरमाओ ना कि ये औलाद के सदके हमारा भला हुआ कि कोई ना, औलाद के सदके हमारा फायदा हुआ कि कोई ना। कि मेहनत कर रहे तो बच्चे, मुजाहिदे कर रहे तो औलाद बच्चे, और उस्ताद की झिड़कियां सहे तो वो औलाद और बच्चे, और वालिदैन खाली वो राह तका दे मदरसा का, तो उनको सोने के नूरानी ताज भी मिल जाए और जन्नत भी मिल जाए। तो औलाद के सदके हमारा भला हुआ कि कोई ना। फिर जो मेहनत करने वाला है, उस्ताद की झिड़कियां बर्दाश्त करने वाला, रातों को जागने वाला, मुजाहिदे करने वाला, और ये सारा याद करने वाला, तकमील करने वाला, उस पर भी बड़ा खास करम होगा कि कोई ना, फजल रब्बी होगा कि कोई ना। उसके लिए क्या इनाम है? प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम ने बतला दिया कि जब रोज़े क़यामत होगा ना, तो हुफ़ाज़ किराम के लिए रब तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होगा। क्या ऐलान होगा? अल्लाह की तरफ से मुनादी होगी, इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। ओ हाफिज कुरान बच्चे, कुरान पढ़ता चला जा और जन्नत के दर्जात चढ़ता चला जा। कुरान पढ़ता चला जा और जन्नत के दर्जात चढ़ता चला जा। जब तक वन्नास की सीन तक नहीं पहुंचेगा, तेरे दर्जात की तरक्की नहीं रुकेगी। ऐसे जन्नत के दर्जा चढ़ता चला, ये इनाम होगा। तो कितना बड़ा खास करम है, फजल है। तो पता चला कि औलाद के साथ असल नेकी और असल खैर खाई क्या है कि आगे का बैंक बैलेंस बनाना, आगे के लिए उनके मेहनत मुजाहिदा ऐसा करना कि आगे की भलाई और फायदे का सोचना। खाली दुनिया में कोठियां, कारें, मुरब्बे, महलात बना देना, सिर्फ ये खैर खाई नहीं। हाँ, हलाल तरीके से दुनिया में महल्लात उनके लिए बनाए जाए, कोठियां कारें दी जाए तो ऐब नहीं, हलाल तरीके से किया जाए, जरूर किया जाए। लेकिन असल भलाई और खैर खाई क्या है कि
आगे का फायदा सोचा जाए। औलाद की खैर खाई भी ये है, और सच्ची बात है अपने साथ भी खैर खाई ये है कि इल्म दीन और इल्म शरीयत के जेवर से आरास्ता पैरास्ता किया कि रब तबारक व तआला की तरफ से ऐलान हो कि कुरान पढ़ता चला जा और जन्नत के दर्जा चढ़ता चला जा। यहाँ ये भी अर्ज करता चलूं कि जो हाफिज कुरान बच्चा है वो भी जन्नत के दर्जात चढ़ता चला जाए, वो भी सआदतें हासिल कर ले, और माँ बाप जो खाली मदरसे का राह तक ला दे वो सोने के नूरानी ताज पा लें, उनको ये सआदत मिल जाए, तो वो उस्ताद जो हर बच्चे के साथ बराबर मेहनत करे, बराबर जाके अपने आप को मुशक्कत में डाले, सुबह तहज्जुद के वक्त उठे, और अगर क्लास में 20-25 बच्चे हैं, चलो 20 ही कर लो, तो हर बच्चे से सिपारा मंजिल का सुने, आधा सिपारा या पारा सबकी का सुने, फिर रकू 2 रकू 2.5 3 रकू ये सबक सुने, तो ये 20 या 25 तालिब इल्मों से जो रोजाना पारा पारा मंजिल का, आधा पारा या पारा सबकी का सुनता है, तो अगर हिसाब करो तो ये तकरीबन 35 पारे बनते हैं। चलो 30 पारे भी कर लो, जो 25-30 पारे बड़े तवज्जो ध्यान से रोजाना तालिब इल्मों से शागिर्दों से सुनता है, और बड़े ध्यान तवज्जो से कि एक जबर जेर पेश का फर्क भी ना आए, इस तवज्जो ध्यान से सुनता है। रब तबारक व तआला उन असातिज़ा को और उन मुअल्लिमीन को किन शानो अज़मतों से नवाजेगा। गौर फरमा रहे हो कि कोई ना भी जो खाली मदरसे का राह तका दे दिखला दे वालिदैन, वो तो सोने के नूरानी ताज ले जाएं। खाली मदरसे का राह तका दिया, आगे सरदर्दी उस्ताद की कि इस बच्चे को जगाना है, इसके खाने का ख्याल रखना है, इसके पोशाक लिबास का ध्यान रखना है, बीमार मरीज हो गया तो इसका इलाज मुआवजा। अब सारी उस्ताद की सरदर्दी, तो वो इतनी मेहनत करे, मुजाहिदे करे, जबर जेर पेश बड़े ध्यान तवज्जो से सुने, तो फिर रब तबारक व तआला उनको भी अज़मत व शानों से नवाजेगा ना, खास इनाम होगा ना। प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम ने क्या मुअल्लिमीन को ताज अता फरमाया, किन अज़मत व शानों से नवाजा। इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर कौन है जो कुरान पढ़ने वाला है और कुरान पढ़ाने वाला है। यानी हम हो सकता है उनको खैर बेहतर समझे जो इलाके के लंबरदार हैं, जो चौधरी हैं, जो खान है, जो नवाब है, माशाअल्लाह जी इनकी अपनी ट्रांसपोर्ट चल रही है जी, बड़े अमीर हैं जी, इनको तो पता ही कोई नहीं बैंक में इनके कितने पैसे पड़े हैं जी, क्या बात है। हो सकता है हमारी नादानी ना समझी हम उनको बेहतर समझते रहे, उनको खैर समझते रहे, लेकिन प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछो ना खैर कौन है, बेहतर कौन है, तो आप फरमाते हैं खैर वो है, बेहतर वो है जो कुरान पढ़ने वाले हैं और कुरान पढ़ाने वाले। खैर कहें, तवज्जो फरमा रहे हो, खैर तो वो है जिनको खैरुर रसूल खैर कहे, तो वो कौन है जो कुरान पढ़ने वाले और कुरान पढ़ाने वाले हैं ना। ये अजमत शान मिलेगी तो सदका इस कुरान का जो है, कुरान का, कुरान पढ़ने से ये इनाम मिलेगा। मौला अली उमर शेर खुदा राबिउल खुलफा कैद रदी अल्लाह ताला रावी है, और फरमान है प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का, मन क़रा अल कुरान फस्तहज़रहु फअहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहुल्लाह बिहिल जन्नह व शफ़अ फी अशरत मिन अहले बैती कुल्लिहिम क़द वजबत लहुन नार। कि जो बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, फिर उस कुरान को याद रखे, उसको भूलने ना दे, उसको महफूज रखे, उसके साथ राबता जोड़े रखे, उसके साथ ताल्लुक जोड़े रखे, राबता ताल्लुक काटे ना, फिर अल्लाह ताला के हलालों को हलाल जाने, उसके हरामों को हराम जाने, हलाल को इस्तेमाल करे, हलाल को खाए, और कभी हराम के करीब न जाए, हराम की तरफ ना लपके। उसको इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के सदके उसको जन्नत अता फरमाए, जन्नत अता फरमाए। कितना बड़ा इनाम। अगली बात सुनो कि अल्लाह ताला हाफिज कुरान को किन इज्जतों और शानों से नवाजेगा कि जो हाफिज कुरान बन गया, फिर कुरान को याद रखा, भुलाया ना, और इसके हलाल हराम की तमीज जो है ना वो रखी, तो अल्लाह इनाम क्या अता फरमाएगा कि हाफिज कुरान खुद तो जन्नत में चला जाएगा, और उसकी सिफारिश से अल्लाह तबारक व तआला इसके खानदान के उन 10 अफराद को जन्नत अता फरमाएगा
जिनके करतूतों और बदआमालियों की वजह से जहन्नम उन पर वाजिब हो चुकी थी, जहन्नम में जाने वाले थे, लेकिन इस हाफिज कुरान के सिफारिश से अल्लाह ताला इनको जन्नत अता फरमाए। कोई गल दी समझ भी आती पई नहीं कि कोई, मैं तो समझ कोई नहीं आती पी, तुहानू आती पई, कोई आती पई नहीं। बे हाफिज कुरान बच्चा जिसने कुरान को याद रखा, हलालों को हलाल जाना, हलाल इस्तेमाल किया, हरामों का हराम जाना, हरामों के करीब ना लपका, खुद तो जन्नत में जाएगा। उस हाफिज कुरान की सिफारिश से अल्लाह ताला उसके खानदान के 10 अफराद जो अपनी बदआमालियों की वजह से, अपने करतूतों की वजह से, अपने पापों की वजह से जहन्नम में जाने वाले थे, जहन्नम दोज़ख उन पर वाजिब हो चुकी थी, लेकिन इस हाफिज कुरान के सिफारिश से अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। तो यही तो अर्ज कर रहा हूं ना कि औलाद को हाफिज कुरान बना के जाएं, इल्म दीन इल्म शरीयत पढ़ा के जाएं, तो अल्लाह ताला के फजल करम से औलाद का भला होगा, फायदा होगा, उनके सदके हमारा भी फायदा होगा, हमारा भी भला होगा ना। तो ये सदका है प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम। यहाँ ये भी अर्ज करना जरूरी समझता हूँ कि जो बच्चे अब हाफिज बन रहे हैं, आज दस्तार सजाई जाएगी, ये जो पहले के उफाद किराम हैं या बाकी जो बुजुर्ग भाई बैठे हैं ना, चाहे किसी को 10 सूरतें याद हैं, 20 सूरतें याद हैं, 50 सूरतें याद हैं, जितनी भी आयतें याद है ना, तो कभी जो है ना भूलने न देना, याद रखना, कभी भूलने न देना, क्योंकि कुरान को याद करके इस नेमत से मारूम हो जाना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि ने फरमा दिया कि मैंने जन्नत की सैरें फरमाई, जन्नत में टहलता रहा, चलता रहा, फिरता रहा, जहन्नम में भी झांका, जहन्नम में भी देखा, और फरमाया कि जहन्नम में जो अजाब की लपेट में है, अजाब से 2-4 है ना, कुफर और शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है कि कुरान को याद करके फिर भूल जाना। कुरान जिसको भुला दिया जाए ना, तो कुफर शिरक के बाद ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो इसलिए चाहे पूरे कुरान का कोई हाफिज है या जितनी सूरतों का या जितनी आयत का हाफिज है, कभी इन आयतों और इन सूरतों को भूलने ना देना। अगर भुला बैठा तो ये गुनाह कबीरा है। बात याद रखोगे ना, याद रखोगे ना कि कुरान याद करके भुला देना, भूल जाना, ये मामूली बात नहीं, गुनाह कबीरा है। और इस वजह से बंदा दोज़ख में जा सकता है, अजाब की लपेट में आ सकता है। कुफर, जिस तरह मेरे बिरादर मुकर्रम मोहतशम मौलाना मोहम्मद सिद्दीक सियालवी जंगवी साहब बयान फरमा रहे थे कि नबी करीम अलैहि ने फरमा दिया, इन्नल्लाह हर्रमल जन्नत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा व अलल उम्म हत्ता तदखुलहा उम्मती, कि जब तक मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में दाखिल ना हो जाऊं, कोई नबी दाखिल नहीं हो सकता। और जब तक पहले मेरी उम्मत दाखिल ना हो जाए, ये मोहम्मदी दाखिल ना हो जाए, उस वक्त तक बाकी उम्मतें दाखिल कोई नहीं हो सकती। तो यही मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रब्बल आलमीन, तौरात किताब में एक बड़ी अजीम शान उम्मत का जिक्र पाता हूँ, जो पैदा होने के लिहाज से सबसे आखिर में, दुनिया में आने के लिहाज से सबसे आखिर में, भेजे जाने के लिहाज से सबसे आखिर में, लेकिन जन्नत जाने के लिहाज से पहले होंगे, अव्वल होंगे। वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तिल का उम्मत अहमदा, कलीम प्यारे वो तो मेरे नबी आखिर ज़मां की उम्मत, तुझे क्यों अता फरमा। फिर अर्ज करते हैं, या रब्बल आलमीन, इन्नी आजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुमुल मुजीबून अल मुस्तजाबु लहुम फजअलहा उम्मती। अपनी किताब तौरात में एक ऐसी उम्मत का जिक्र पाता हूँ जिनकी दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होंगी, जिनकी दुआएं रद्द नहीं होंगी, दुआएं जल्दी कबूल होंगी, वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। क्योंकि इस उम्मत के साथ अल्लाह का भी वादा है और प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का भी वादा है। अल्लाह का वादा क्या है? उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगा करो मैं दुआओं को कबूल फरमाता हूं। अल्लाह का वादा क्या है? मुझसे सवाल करो, मुझसे मांगो, मैं दुआओं को कबूल फरमाता हूं। इसी तरह उजीब दावत दाई दान, कि दुआ करने वाला जब भी दुआ करे मैं दुआओं को कबूल फरमाता हूं। ये अल्लाह का वादा है। और प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का भी वादा है, इन्नल्लाह हय्युन करीमुन यस्तहिल आबदा इदा रफा यदैहि इलैहि अयरुद्दहुमा सिफरा, कि अल्लाह तबारक व तआला बड़े हया वाला है, बड़ी शर्म वाला है। जब बंदा दोनों हाथों का कासब बना के ना, ये सवाली बन के
उसकी बारगाह में हाथ फैला देता है ना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मुझे हया आती है, मैं खाली कैसे वापस बोल। फयादो फीमा खैरा, अल्लाह ताला जरूर खैर डालता है। तो वही मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि ऐसी उम्मत का जिक्र पातो जिनकी दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होंगी, वो उम्मत मुझे अता फरमा देना। तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब क्या आता, तिल का उम्मत अहमदा, कलीम प्यारे उम्मत तुझे क्यों अता फरमाऊं, वो तो मेरे नबी आखिर ज़मां की उम्मत। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं इन्नी आजिदु फिल अलवाहि उम्मतन अनाजीलहुम फी सुदूरिहिम यक़रऊनहु, तौरात में एक ऐसी उम्मत का जिक्र पातो जिनको आसमानी किताब जुबानी याद हो, आसमानी सहीफे सीने में महफूज हों, जुबानी याद होगी, चलते फिरते आते जाते जुबानी तिलावतें करते रहेंगे, जुबानी किरात करते रहेंगे, आसमानी किताब के हाफिज होंगे। बारी ताला वो उम्मत मुझे अता फरमा देना। तो जवाब क्या मिला, तिल का उम्मत अहमदा, कलीम प्यारे वो उम्मत तुझे क्यों अता फरमाऊं, वो तो अहमद मुरसल की उम्मत है, वो तो मेरे नबी आखिर ज़मां की उम्मत है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या रब्बी इन्नी आजिदु फिल अलवाहि उम्मतन याकुलून सदक़ता व युजरून अलैहा, तौरात में एक ऐसी उम्मत का जिक्र पाता हूं कि सदका खुद खा जाएंगे, कुर्बानी खुद खा जाएंगे, अजर सवाब फिर भी मिल जाएगा। बात बड़ी समझने वाली है कि किताब तौरात में ऐसी उम्मत का जिक्र पाता हूं कि सदका खुद खा जाएंगे, कुर्बानी सारी आप भी खा जाएंगे ना, अजर सवाब फिर भी मिल जाएगा। यकीनन आप उलमाए किराम के जुबानी सुनते रहते हो, जानते हो कि पहली उम्मतों के लिए ये कानून था, जब भी कोई कुर्बानी की, सदका किया, जानवर ज़ब्ह किया ना, खाने की इजाजत कोई नहीं थी, खुले मैदान में रख दो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी आसमानों से आग आएगी जला के चली जाएगी, जिसकी कुर्बानी आसमानी आग जला के चली जाए उसकी कुर्बानी कबूल, और जिसकी कुर्बानी आग ना जलाए ऐसे वापस चली जाए उसकी कुर्बानी रद्द हो गई, उसकी कुर्बानी कबूल कोई नहीं। माल गनीमत का भी ये हुक्म था। माल गनीमत क्या होता है, काफरों के साथ जंग हो, जिहाद हो, फिर मुसलमानों को फतह कामयाबी जब हासिल हो जाए ना, तो काफिर लोग जितना माल असबाब छोड़ के जाएंगे ना, जो मुसलमानों के में कब्जे में आ जाएगा तो वो मुसलमानों के लिए हलाल है, जायज है। वो हाकिम जो है ना, वो जिस तरह इस्तेमाल कर दे, तकसीम कर दे, उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल करना जायज है, हलाल है। पहली उम्मतों के लिए माल गनीमत हलाल नहीं था, मना था। तो वो माल गनीमत भी सारा जमा करके ना खुले मैदान में रखा जाता, आसमानों से आग आती जला के चली जाती। और अगर उस माल गनीमत में कोई खयानत पाई जाती, कोई माल हड़प किया जाता, माल छुपाया जाता, तो वो आग कोई नहीं जलाती थी। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में इस तरह वाक़या हुआ ना, जब इलाका फतह हुआ तो वो माल गनीमत जमा करके खुले मैदान में रखा गया, आसमान से आग तो आई, माल गनीमत को जलाया कोई ना, ऐसे ही वापस चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौम को तुम में किसी ने खयानत की है, किसी ने यहां से चोरी की है, इसलिए आग वापस चली गई, माल गनीमत को जलाया कोई नहीं। अब 12 कबीले थे ना, बनी इसराइल के 12 कबीले, फरमाया हर कबीले का सरदार मेरे साथ हाथ मिलाओ, सलाम लो, जिस कबीले में चोर होगा ना उसके सरदार का हाथ मेरे हाथ से चिमट जाएगा। सुन दे बैठ, जिस कबीले में चोर होगा उसके सरदार का हाथ मेरे हाथ से चिमट जाएगा, हाथ मिलाओ मेरे साथ। एक सरदार का हाथ चिमट गया, फरमाया चल अपने कबीले में तलाश कर, तेरे कबीले में चोर है। तो किससे मुख्तसर चोर मिल गया, गाय के सर बराबर सोना चोरी करके उसने अंदर रखा हुआ था, गाय के सर बराबर सोना छुपाया था, वो मिल गया। जब वो सोना रखा गया, अब आसमानों से आग आई, माले गनीमत को जला के चली गई। लेकिन प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि का सदका उम्मत पर कितने करम हुए, कितने फजल हुए। नबी करीम अलैहि फरमाते हैं उहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सदके मेरी उम्मत पर माले गनीमत को हलाल कर, मेरे सदके मेरी उम्मत पर माले गनीमत को हलाल कर दिया। अच्छा, यहां ये भी अर्ज करता चलूं कि जो चीज अल्लाह ने हलाल कर दी उसको लूट मार कह सकते, जो चीज अल्लाह ने हलाल कर दी उसको चोरी का माल कह सकते। वहां लूट मार का लफ्ज सच्चा आता है नहीं ना, लेकिन अलमिया ये है, ये हमारी बदआमालियों का सबब है कि ऐसे ऐसे हुक्मरान भी हमारे सरों पर मुसल्लत रहे हैं
जो ऐसी बातें करते हैं। वो देखो जी ओद के मैदान में अच्छी बाजी जीत चुके थे, अच्छे भले जो है ना वो बाजी जीत चुके थे, मुसलमानों को फतह हासिल हो गई थी। वो फिर कुछ हजरात जो है ना सहाबा वो लूट मार में मसरूफ हो गए तो जीती बाजी हार गए। अस्तगफिरुल्लाह बोलो सारे, और सुनते पाओ अस्तगफिरुल्लाह बोलो ना। यानी ऐसे हुक्मरान भी सरों पर मुसल्लत रहे हैं ना, उनको इतनी तमीज कोई नहीं, इतना पता कोई नहीं कि माल गनीमत मुहम्मदियों पर हराम है, उम्मत मुहम्मदिया पर हलाल है, हलाल है, जायज है माल गनीमत, हराम नहीं। मुहम्मदियों पर हलाल है माल गनीमत। जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया उसको लूट मार कह सकते नहीं, ना कह सकते। तो वो जो साहब किराम माल गनीमत वो समेटने में मशगूल हो गए, उसको लूट मार कह रहे। ये दीन से नावाकफी है कि कोई ना, सीधा सामने कुफर है कि कोई ना। तो पहली उम्मतों में जो है ना कुर्बानी इस तरह जानवर रखा जाता जिसकी कबूल होती, आसमानों से आग आती जला के चली जाती। अब इसमें दो नुकसान, एक तो गोश्त न खा सका, गोश्त खाने से मारूम रहा, दूसरा अल्लाह मुआफ रखे, अल्लाह न करे अगर कुर्बानी रद्द हो गई, कुर्बानी कबूल ना हुई तो पूरी इलाके में जलील हो गया कि कोई ना, रुसवा हो गया कि कोई ना। वो जी लंबरदार साहब की कुर्बानी कोई नहीं कबूल हुई, अच्छा जी हाँ जी बिल्कुल। वो जी अल्लामा साहब मुफ्ती साहब उनकी कुर्बानी रद्द होगी, कोई नहीं कबूल हुई। जितने मुंह उतनी बातें, रुसवाई हो जाती कि कोई ना, जिल्लत हो जाती कि कोई ना। तो सदका प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का कितने इनामात हो गए, कितने करम हो गए, कितने फजल हो गए कि आज कुर्बानी करता है, सदका देता है, कबूल है कि ना। अल्लाह तबारक व तआला राज फाश कोई नहीं होने देता, पर्दे रखता है। फिर वो कुर्बानी जो है ना उसका गोश्त खा भी सकते हो, इस्तेमाल कर भी सकते हो। अब जो कुर्बानी कबूल हो उसका गोश्त खाया जाए तो कबूल कुर्बानी का गोश्त खाया जाए तो उसमें शिफा है कि कोई ना। और सुनते पे हो, कबूल कुर्बानी का गोश्त खाया जाए तो उसमें शिफा है कि कोई ना। एक को गोश्त खाओ ये इनाम, दूसरा कबूल हुई कि ना ये राज अल्लाह ताला फाश नहीं होने देता। ये तेरा मेरा कमाल नहीं, कमाल है तो निस्बत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का कमाल। तो यही तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं ना कि ऐसी उम्मत का जिक्र तौरात में पाता हूँ कि कुर्बानी खुद भी खा जाए ना, सदका खुद भी खा जाए ना, फिर भी अजर सवाब मिल जाता है। ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। तो जवाब क्या मिला, तिल का उम्मत अहमदा, के कलीम प्यारे ये तो अहमद मुरसल की उम्मत, ये तो नबी आखिर ज़मा की उम्मत है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या रब्बी इन्नी आजिदु फिल अलवाहि उम्मतन इज़ा हम्मा अहदुम बिसय्यतिन तुक्तब, इज़ा हम्मा अहदुम बिसय्यतिन लम तुक्तब, व इज़ा हम्मा बिहसनतिन तुक्तब फइन आमिलहा तुक्तब बिअश्रिन। अपनी किताब तौरात में एक ऐसी उम्मत का जिक्र पाता हूं कि अगर बुराई का इरादा कर ले तो बुराई नहीं लिखी जाएगी, खाली बुराई का इरादा नियत कर ले तो बुराई नहीं लिखी जाएगी, और बुराई एक करेंगे तो गुनाह एक बुराई का मिलेगा, बुराई एक करेंगे तो वबाल एक बुराई का आएगा। लेकिन नेकी का खाली इरादा कर ले तो अजर सवाब लिखा जाएगा, नेकी का खाली इरादा नियत कर ले तो अजर सवाब लिखा जाएगा, और नेकी एक करेंगे तो कम अज कम 10 गुना अजर सवाब लिखा जाएगा। ये कम अज कम की बात है ना कि खाली इरादा नेकी का कर ले तो अजर लिखा जाएगा, और नेकी एक करेंगे तो कम अज कम 10 गुना अजर सवाब लिखा जाएगा। तो अर्ज क्या कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या रब्बल आलमीन, अपनी किताब तौरात में ऐसी उम्मत का जिक्र पाता हूं कि अगर बुराई का इरादा कर लें तो गुनाह नहीं लिखा जाएगा, जब बुराई करेंगे तो फिर गुनाह लिखा जाएगा। लेकिन नेकी का माज इरादा कर लें, नेकी की खाली नीयत कर लें तो अजर सवाब लिखा जाएगा, और नेकी एक करेंगे तो कम अज कम 10 गुना अजर सवाब लिखा जाएगा, कम अज कम 10 गुना, और ज्यादा के ज्यादा हद भी कोई नहीं, ज्यादा के ज्यादा की हद ही कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला मिसाल दे के समझाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, कि जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में माल को खर्च करते हैं ना, उनकी मिसाल यूं समझ लेना जिस तरह तुम जमीन को तैयार करते हो, फिर उसमें गंदम काश्त करते हो, दाने फेंकते हो, फिर जहां एक दाना फेंका वहां जो है ना एक खोशा निकला, सिट्टा निकला, उस पर 7 खोशे हुए, हर खोशे में 100 दाना,
तुमने जमीन को एक दाना दिया, उसने बदले में तुम्हें 100 दाना दिया। ये मिसाल दे के रब तबारक व तआला हमें समझा रहा है, पढ़ा रहा है, बतला रहा है कि जमीन है मेरी मखलूक, और उस मखलूक को तुमने एक दाना दिया, उसने बदले में तुम्हें 100 दाना दिया। मैं जमीन का भी खालिक और मालिक हूं। अगर मेरी राह में खर्च करोगे तो मैं एक का बदला कितने में अता फरमाऊंगा, खुद ही गौर कर लो। जब मेरी मखलूक इतनी सखावत कर सकती, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके हक में चाहे इससे भी इजाफा फरमा दे, इससे भी इजाफा फरमाता है। तो नेकी एक करेंगे और कम अज कम अजर सवाब कितना, 10 गुना। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा तो कम अज कम अजर सवाब कितना मिलेगा, 10 गुना। तो प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते गए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तिल का उम्मत अहमदा, के कलीम प्यारे ये तो अहमद मुरसल की उम्मत, ये तो नबी आखिर ज़मां की उम्मत है। अब मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं आखिर में, या रब्बल आलमीन इन्नी आजदु फिल अलवाहि उम्मतन युतौना लिल अव्वलीन वल आखिरीन व यक्तुलूना करन दलालति अल मसीह दज्जाल फजअलहा उम्मती। अपनी किताब तौरात में एक ऐसी उम्मत का जिक्र पाता हूं जिनको अगलों का पिछलों का तमाम का इल्म दिया जाएगा। अब देखो ना, इस कुरान की बरकत से तुम्हें सब मालूम है कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कौम ने क्या मुआमला किया। यहूदियों ने उनको शहीद करने की कोशिश की, और जो दरमियान में जासूस बना हुआ था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका चेहरा जो है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम वाला बना दिया। उस कौम ने उस जासूस को ईसा समझ के उसके सूली लटका दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामला से आसमान पर बिठा दी। वो आज भी दूसरे आसमान पर जिंदा सलामत दुनियावी हयात के साथ मौजूद है। तो ये पता चला तो कुरान से यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भाइयों ने क्या किया, क्या मुआमला हुआ, फिर कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम इम्तिहानों से, आजमाइशों से गुजरते गुजरते, कैद की सऊबतें बर्दाश्त करते करते अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मिस्र के बादशाह भी बन गए। और फिर वही भाई जो उनको कत्ल करने के दर पे थे वो उनको सजदे कर रहे, सलाम न्याज पेश कर रहे। तो कुरान से ये अगली उम्मतों के और क़यामत तक आने वाले सारे हालात वाक़यात का पता चला कि कोई ना। और यही मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि तौरात में ऐसी उम्मत का जिक्र पाता हूं कि जिनको अगलों का पिछलों का तमाम का इल्म जो है ना वो होगा, वो उम्मत मुझे अता फरमा। और उस उम्मत की ये शान होगी जो मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे, उस खबीस को मारेंगे, वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। तो जवाब क्या मिला, तिल का उम्मत अहमदा, कलीम प्यारे ये तो अहमद मुरसल की उम्मत, ये तो नबी आखिर ज़मां की उम्मत है, तुम्हें कैसे दे दूं। तो अब आखिर में प्यारे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रब्बल आलमीन अगर इतनी अजमतों वाली, शानों वाली, नसीबों वाली उम्मत वो मुझे नहीं मिल सकती, फजअलहा मिन उम्मती, फिर करम ये फरमा दे मुझे भी उस उम्मत में शामिल फरमा दे, उस उम्मत में दाखिल फरमा दे, और मुझे भी उस नबी आखिर ज़मां के हवाले फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कलीम प्यारे इन्नी इस्तफ़ैतुका अला नास बिरिसालाती व बिकलामी फखुद मा आतैतुका व कुम मिनश शाकिरीन। कलीम प्यारे तेरे पर भी करम तो बड़े फरमाए, तुझे नबी रसूल बनाया, तेरे ऊपर तौरात किताब नाजिल फरमाई, और ऐसा रसूल बनाया कि 70,000 नबी तेरी तौरात के दरस देने वाले, 70,000 नबी तुम्हारे ताबे, तुम्हारी तौरात के दरस देने वाले, इतना जलीलुल कदर नबी बनाया, तौरात किताब अता फरमाई। जो अता फरमाया इस पर शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, बारी ताला मैं राजी हूं, मैं राजी हूं, मैं राजी हूं। तो आखिर में चूं आब आमद तयम्मुम बर्खास्त शुद, पानी जब मौजूद हो तो फिर तयम्मुम तो वैसे ही टूट जाता है, हो नहीं सकता। तो मैं अब जसारत नहीं करता, बस आखिरी 1-2 गुजारिशात पेश करके मैं अपनी गुजारिशात समेटता हूँ, ताकि क़िबला हुज़ूर के मलफूज़ात से हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़िद हों कि कुरान से बड़ा जिक्र कोई नहीं। ये तो हकीकत है ना, कुरान से बड़ा जिक्र कोई नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा अफीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, और प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सल्लम का फरमान है कि क़िराअतुल कुरान फ़ी सलात अफ़दल बिन क़िराअतिल कुरान फ़ी गैरि सलाह
व क़िराअतुल कुरान फ़ी गैर सलात अफ़दल मिन तस्बीह व तस्बीह अफ़दल मिन सदक़त व सदक़त अफ़दल मिन सौम व सौम जुन्नतुन। तवज्जो फरमा रहे हो कि कोई ना? नबी करीम अलैहि सल्लम का फरमान है कि नमाज के अंदर कुरान की तिलावत करना नमाज के अलावा तिलावत से अफजल, आला और बेहतर है, और नमाज के अलावा कुरान की तिलावत करना बाकी जिक्र, अज़कार, तस्बीह, तकदीस से बेहतर है। तो पता चला कुरान से बड़ा जिक्र कोई नहीं। क्या पता चला? कुरान से बड़ा जिक्र कोई नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्यारे उलमा किराम नहीं कह रहे, खुद प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम फरमा रहे हैं कि नमाज के अंदर जो कुरान की तिलावत की जाए, नमाज के अंदर जो कुरान पढ़ा जाए ना, नमाज के अलावा कुरान की तिलावत से अफजल, आला और बेहतर है। यहाँ जाते जाते हुफाज किराम को एक मुफ्त मशवरा अर्ज करना चाहता हूँ, इजाजत है? मुफ्त मशवरा अर्ज कर दूं कि जो हुफाज किराम है वो इतनी जल्दी क्यों नमाज पढ़ते हैं, खाली कुल शरीफ और बाकी छोटी छोटी सूरतें क्यों, जब कुरान की तिलावत सबसे अफजल जिक्र है, बेहतर जिक्र है, और जो नमाज में किरात की जाए इसका दर्जा ज्यादा है, अजर सवाब ज्यादा है, बड़ी इबादत है, तो क्यों ना मामूल बना लिया जाए कि नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ही पढ़ना है, तो क्यों ना तवज्जो ध्यान से तरतीब से कुरान की तिलावत ही करते रहे। कम अज कम 10 दिनों में एक खत्म हो जाए, हफ्ता में हो जाए, 10 दिनों में हो जाए, नहीं तो कम अज कम महीना में एक खत्म हो जाए, ताकि कुरान से राबता भी रहे, बंदा कुरान से जुड़ा भी रहे, और ये अफजल आला इबादत भी बनती रहे और कुरान महफूज भी रहे, इस आदत से मारूम भी बंदा ना हो जाए। मुफ्त मशवरा है, गलत है? ठीक है, मशवरा तो ठीक है ना, अमल होना चाहिए ना कि नमाज के अंदर कुरान की तिलावत, नमाज के अलावा तिलावत से अफजल आला, और नमाज के अंदर तिलावत करना बाकी जिक्र, अज़कार से अफजल आला है, तस्बीह, तकदीस से अफजल आला। पता चला कुरान की तिलावत से बड़ा जिक्र कोई नहीं, कुरान की तिलावत से बड़ा वजीफा कोई नहीं, सबसे अफजल जिक्र है। और आगे प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम का फरमान है कि ये तस्बीह, तकदीस, जिक्र, अज़कार ये सदके से अफजल है, सदका देना रोजा से अफजल है, और रोजा ढाल है। जब बंदा रोजा रखता है तो शैतान के वार से महफूज हो जाता है, शैतान के दाव पेश से महफूज हो जाता है, शैतान के मक्कर से महफूज हो जाता है। कौन? जो रोजादार होता है। तो एक उसूल है कुरान और अहादीस का कि अदना के हुक्म से आला का हुक्म बयान किया जाता है, अदना के हुक्म से आला का हुक्म समझाया जाता है कि जब रोजा अदना है, ये उन इबादत से कम दर्जे की इबादत है जो ऊपर बयान हो चुकी, उनसे कम दर्जे की इबादत है रोजा। तो रोजा जब शैतान के आगे ढाल है, रोजादार शैतान के वार से महफूज है, तो फिर सदका देना रोजे से अफजल, सदका देने वाला शैतान के वार से महफूज होगा कि कोई ना। फिर तस्बीह, तकदीस, जिक्र, अज़कार ये सदका देने से अफजल, सदका देने वाला भी शैतान के वार से महफूज होगा कि कोई ना। फिर कुरान की किरात और तिलावत ये जिक्र, अज़कार से अफजल, तिलावत करने वाला भी शैतान से महफूज हुआ कि कोई ना हुआ, यकीनन महफूज हुआ ना। अब जो जिक्र करने वाले हैं ना, उनकी शान क्या है, बस ये बयान करके गुजारिशात खत्म। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, मन ज़ाकरनी फी नफ्सिही ज़करतुहु फी नफ्सी व मन ज़ाकरनी फी मालिन ज़करतुहु फी मालिन खैर मिन्हु। हदीस कुदसी, फरमान अल्लाह तबारक व तआला का और जुबान प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा मुझे अकेले में याद करेगा, मैं भी उसको अकेले में याद करूंगा, और जो बंदा किसी महफिल मजलिस में मुझे याद करेगा, मैं उससे बेहतर महफिल मजलिस में उस बंदे को याद करूंगा। तो अल्लाह ताला की तौफीक से अकेले भी जिक्र अज़कार करते हैं कि कोई नहीं करते, करते हैं कि नहीं करते? अल्लाह का वादा, जो अकेले में याद करेगा मैं भी उसको अकेले में याद करूंगा, और जो बंदा किसी महफिल मजलिस में मुझे याद करेगा ना, मैं उससे बेहतर महफिल मजलिस में उसको याद करूंगा। इसलिए हम अहले सुन्नत जमात ने यह मामूल बनाया हुआ है, हर फर्ज नमाज के बाद हम जिक्र अज़कार करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। क्यों? रब ताला का वादा है, तू किसी मजलिस में मुझे याद करेगा, तेरी मजलिस से बेहतर अफजल आला मजलिस में मैं तुझे याद करूंगा। तो उससे बढ़ के वादे वफा करने वाला कौन है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। उससे बढ़ के कौल का सच्चा कोई नहीं, उससे बढ़ के कौल का पुख्ता कोई नहीं, उससे बढ़ के वादे वफा करने वाला कोई नहीं। जब वो फरमाता है जो मुझे महफिल मजलिस में याद करेगा, मैं उसकी मजलिस से बेहतर मजलिस में उसको याद करूंगा।
क्योंकि हम याद करेंगे अपने जैसों में, यहां जिक्र करेंगे, और अल्लाह ताला हमारा जिक्र करेगा मलाइका की जमात में और अरवाह अंबिया की जमात में बंदे को याद करेगा, और हमारा एक जिक्र भी कबूल हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने शायान शान मलाइका की मजलिस में, अरवाह अंबिया के मजलिस में एक दफा भी हमें याद फरमा दे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा ना, हमारे बदनसीबी खत्म हो जाएगी ना, हमारी मारूमियां दूर हो जाएंगी ना। इसलिए हमने तो मामूल बनाया ही है ना, अकेले में भी जिक्र करो और नमाज के बाद बावजूद बैठे होते हो, किबला रुख होते हो, पाक जगह पे बैठे होते हो, सारे मिल के ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करो, ताकि अल्लाह वादा वफा करेगा, इसी बहाने उस मजलिस में हमारा जिक्र हो जाएगा। जिनके बारे में ये बात नहीं है, जो डरते कांपते कि कहीं अल्लाह हमें याद ही ना कर ले, कहीं अल्लाह उस महफिल मजलिस में हमारा जिक्र ही ना कर दे, ये बात उनको हजम नहीं होती। वो कहते हैं ये तो बिदअत है, ये तो हराम है। वैसे इस बारे में 5-7 हदीसें जिक्र करता, लेकिन अब मैं जसारत नहीं करता, मैं आगे जानना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ और सियासता के मुस्तनद रिवायतों से साबित है कि प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम नमाज के बाद सलाम फिरने के बाद बुलंद आवाज से जारी आवाज में जिक्र फरमाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह साबित है, हम बयान करने के पाबंद हैं। मैं आगे जानना चाहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, हदीस पूरी करके गुजारिशात खत्म। मन तकर्रब इलैया शिबरन तकर्रबतु इलैहि ज़िराअ व मन तकर्रब इलैया ज़िराअन तकर्रबतु इलैहि बाअ, कि जो बंदा एक बालिश्त मेरे करीब होता है ना, मैं पूरा गज उसके करीब होता हूं, और जो एक गज मेरे करीब होता है ना, मैं पूरा कलावा उसके करीब होता हूं, पूरा कलावा उसके नजदीक हो जाता हूं। मन अतानी यमशी अतैतु हार वाला, और जो पैदल चल के मेरी बारगाह में आता है ना, मेरी रहमत दौड़ के उसको थाम लेती है। जो पैदल चल के आता है मेरी रहमत दौड़ के थाम लेती है। मुबारकबाद के मुस्तहिक है ये हुफाज़ किराम, ये असाज़ा किराम, जब ये मदरसा में आते हैं, जब ये मस्जिद में आते हैं ना, तो ये अल्लाह वाली राह के जाने बार हैं, उन राहों की तरफ जिनके बारे में अल्लाह की बशारत है कि जो एक बालिश्त आएगा ना मेरे करीब, मैं पूरा गज उसके करीब आऊंगा। कोई एक गज आएगा, पूरा कलावा उसके करीब आऊंगा, और जो पैदल चल के मैं अल्लाह की राह के जाने में आएगा ना, मेरी रहमत दौड़ के उसको थाम लेगी। अब इस हदीस को सामने रखो तो ये हुफाज़ किराम मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि कोई ना, ये असाज़ा किराम मुअल्लिमीन किराम मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि कोई ना, क्योंकि सबसे बड़ा जिक्र है तो कौन सा, कुरान की किरात करना, कुरान की तिलावत करना, इस जैसा जिक्र कोई नहीं। अब आखिर में ये भी अर्ज करता चलूं कि हम तुम अल्लाह की बारगाह में पैदल जाएं, हमें तो अल्लाह की रहमत दौड़ के थाम ले, और वो प्यारे लाडले हबीब करीम अलैहिस्सलाम जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक आए बुराक पर, और मस्जिद अक्सा से आसमानी दुनिया तक नूरानी सीढ़ी, नूरानी लिफ्ट पर, और उससे आगे मलाइका और फरिश्तों के परों पर सवार होके गए, हत्ता कि जिब्रील अमीन ने भी ये सआदत हासिल की, अपनी परों पर सवार करके प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को सिदरा तक ले गए। सिदरा से आगे सब्ज रंग का तख्त लाया गया, रफ रफ लाया गया, उस पे सवार होके सिदरा से आगे गए। फिर वो भी मकाम आया, जब सिदरा पे आगे गए तो आगे रफ रफ की ब्रेकें लग गई, रफ रफ ठहर गया, आगे जाने की जरूरत ना कर सका। उससे आगे प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पैदल चल के जा रहे हैं, और एक एक कदम में हजार हजार साल की मसाफत तय करते जा रहे हैं। बातें सारी खत्म, बस इतनी बात, हम तुम एक बालिश्त करीब हूं तो वो गज करीब हो जाए, एक गज करीब हूं वो कलावा करीब हो जाए, हम पैदल चल के जाएं, उसकी रहमत दौड़ के थाम ले, और वो लाडले प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं और अपनी मर्जी से नहीं, उसके बुलावे पे जा रहे हैं, उसकी दावत पे जा रहे हैं, और एक एक कदम में हजार हजार साल की मसाफत तय करते जा रहे हैं। उनको रब तबारक व तआला ने कितना करीब किया होगा, कितना नजदीक किया होगा। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां नसीब फरमाए, और इस इदारा के मोहतमीमीन को, असाज़ा को और तावन करने वालों के घरों में खैर बरकत अता फरमाए, अपने खास हिफ्ज़ व अमान में रखे, और इस कार्य खैर में अल्लाह तबारक